चलिए आज से आप लोग को एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का बिहार बोर्ड के लिए स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी टोटल चैप्टर है सभी आपको इस बोर्ड पर बनाया जाएगा और आप प्लेलिस्ट के लगे रहें। प्लेलिस्ट में सभी का एक एक वीडियो करके अपलोड कर दिया जाएगा। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी स्टार्ट कर देते हैं क्लास 9th का बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश में भी बताइए चल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड भी देखते रहिएगा हम लोग। चलिए तो आज कुछ पहले बता देते फार्मूला जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसके बारे में लिखिए। पहला स्टार्ट देके लिखिएगा छोटू, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। स्टार्ट देके लिखिए, हेडलाइन दीजिए, उसके बाद लिखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। लिखते रहिएगा आप लोग, ठीक ना छोटू। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं इसे लिख लीजिए। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ये तरह से चलेगा इन्फिनिटी तक है। जितना भी संख्या चले उसे वो क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर के समझ में आया होगा आप लोग को। नेचुरल नंबर के समझ में आ रहा है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग सम संख्या के बारे में। पहले देख लेते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर के बारे में बताते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8 10 etc। तो आप लोग लिखते चले जाइएगा, खाली से बताते चले जाते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर 2 4 6 8 10 12 इस तरह से जो भी संख्या रहे सम संख्या कट जाती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या प्राकृतिक संख्या में कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। हम लोग विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या जिसे क्या कहते हैं? ओड नंबर ना, इंग्लिश में सीबीएसई के लिए ओड नंबर लिखेंगे। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर दीजिए। 3 2 से नहीं कटेगा। 5 9 11 13 etc। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः नहीं कर पाती है उसे विषम संख्या कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्त, नेचुरल नंबर क्या है? मैं नेचुरल नंबर तो बता दिए, और नंबर बता दिए, और इवन नंबर बता दिए। अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या स्टार्ट देके लिखिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर। तो लिखिएगा, पहले बता देते हैं। वैसी संख्याएं लिख देते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय
संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4, और इसका p बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर लिख दीजिएगा नोट पॉइंट में ऐसे करके, p बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे में हो सकता है 0.3 पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। जैसे देखिए पी बाई क्यू के रूप में मतलब लिखने का मतलब क्या है, इस वन संख्या को 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, तो पी हो गया, क्यू ही हो गया। इसको भी हटा के करके क्या होता है 10 हो गया, तो ये पी हो गया मानिए, और ये क्यू हो गया। तो हम लोग क्या होता है पी बाई क्यू के रूप में ऐसी संख्याएं जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहेंगे, आप परिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। और अरेशनल अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, आता है अपरिमेय संख्या। स्टार्ट देके लिख लिया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल, EIRATION इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, लिखिएगा आप लोग, नोट पॉइंट कीजिएगा, ठीक ना। वैसी संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय की संख्या के मतलब एग्जांपल दे देते हैं। √3 को हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, देखिए जी, √3 में लिख सकते हैं, √7 को नहीं लिख सकते ना। रूट अगर 16 को, अगर √16 क्या है, अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 4 देखिए इसको निकल नहीं जाएगा, 4 × 4 निकालेंगे बाबू तो ये निकल जाएगा, तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब आप लोग को परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का पहले परिभाषा बता देते हैं, उससे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आप लोग को एग्जाम्पल दे करके बताते हैं, आप लोग समझिएगा। मिटाने वाला दीजिए छोटू। टेस्ट योर सेल्फ, अभी तुरंत हम ले लेते हैं आप लोग से टेस्ट योर सेल्फ, अपना। अब बताइएगा, इनमें से क्वेश्चन दे देते हैं, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा तो जाइएगा, पहले बता देते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, देखिए जैसे कि 10th में जरूर पूछ देता है क्वेश्चन, बोल देगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देगा सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। 2 नंबर में पक्का फिक्स पूछता है, अपरिमेय संख्या है। अप्रूव डैट ऐसे करेगा, प्रूव डैट √5 आ इरेशनल नंबर। ये किस में पूछ देगा, सीबीएसई में पूछ देता है। तो सीबीएसई और कोई आए, मैथ में कोई सीबीएसई और बीएसबी कुछ नहीं होता। अगर मैथ आप जानिएगा तो दोनों में बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आप लोग का ऑप्शन मारिएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कुछ चूज कीजिएगा। डी में नन। इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, चूज करके सकिएगा, बताइए। अच्छा बी। एक लड़के हमारे जो विद्यार्थी हैं, अभी नए नए हैं, आज अभी फर्स्ट क्लास इनका है, वो बता रहे हैं बी, और जो मेरा पुराना छात्र है वो बता रहे हैं डी। अब देखते हैं दोनों को हम समझाते हैं। देखिए छोटू, जैसे इसको हम तो 7 × 7 लिख सकते हैं ना बाबू, तो 2 के मतलब 1 निकाल दीजिए, तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, 1/7। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया बाबू। 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं ना, 5 × 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 निकल जाएगा, तो पी बाई क्यू 1/5 लिख सकते हैं ना, पी बाई क्यू, ये हो गया रेशनल नंबर। 36 को भी 6 × 6 कर सकते हैं, तो 6 निकल जाएगा, तो रेशनल नंबर ना। तो इनमें से कोई भी अपरिमेय संख्या है ही नहीं। आप लोग को समझ में आया, एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इनमें से कौन
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप लोग के देखना है परिमेय संख्या कौन है। ए में रूट दे देते हैं 121, बी में दे देते हैं रूट अंडर 137, सी में दे देते हैं 149, 149, डी में दे देते हैं 99। इसमें देखना है कि परिमेय संख्या कौन है, आप लोग बताइए, बताइए जी। परिमेय संख्या परिमेय संख्या सोच करके बताइएगा। ये सही है ना, क्योंकि 21 11 गुने 11 करेंगे छोटू तो 121 होता है। तो अगर 11 के मतलब एक वो निकल जाता है ना 11, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, तो ये रेशनल नंबर हो गया। क्या आप लोग को अब परिमेय तथा अपरिमेय संख्या में कोई दिक्कत है? नो सर। तो आज के लिए दोस्तों इतना तक ही काफ़ी रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।